बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले सऊदी अरब में नहीं हुआ करती थी, अब वो होती हुई दिखाई दे रही हैं। यूएई ने दिवाली के इस मौके पर 4 दिन की छुट्टी का ऐलान किया और इसके साथ साथ हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पर दिवाली की जो है विशेस दी गई और ये जो मैसेज था पूरी दुनिया को यूएई की तरफ से मिला कि सनातन धर्म के मानने वालों को और उनके चाहने वालों को दुबई की जानिब से बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? कि उन्होंने क्यों मनाई है? वैसे अगर हम होते तो हम ना ही मनाते तो अच्छी बात थी। दिवाली मनाने में ऐसा क्या बुरा है? दिवाली मनाने में बुरा तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी चीज भी नहीं। अभी से ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में दिवाली स्टार्ट हो चुकी है। मुख्तलिफ कंट्रीज में मुख्तलिफ तरीके से दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है। दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। यही वजह है कि आज वो हमारे कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और इसमें हम लोगों का सबसे पहला रोल है और इंडियंस को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, उनके कल्चर को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है। यूएई है उसके रिलेशनशिप इंडिया के साथ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान का ना वो इंडिपेंडेंस डे विश करता है और ना ही पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात दिखने क्या खुशी का हो, जिस तरह यहाँ पे जिस तरह वो लाइटिंग वगैरह करते हैं, उधर वो चलाते हैं पटाखे वगैरह। हमारे इधर होती है ये लाइटिंग कर देते हैं सारा। उनका अच्छा त्यौहार है क्योंकि वो पटाखे वगैरह चलाते हैं तो काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। वो अपने आप को मुस्लिम कहना छोड़ दें, बोले ऐसे ही है। कैसे? देखिए आपका कल्चर है, आप उसको आज़ादी देने का ये मतलब नहीं कि आप उसको गवर्नमेंट लेवल पर कह दें कि सारे पार्टिसिपेट करें। जिस तरह की वहाँ के सिस्टम्स हैं, डांस पार्टीज़ होती हैं या जिस तरह बाकी सेलिब्रिटीज़ को इधर उधर की सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाता है और जितनी वल्गैरिटीज़ वहाँ पर हो रही है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेट हो रहा है। जो कोई मुस्लिम है तो कोई क्रिश्चियन है तो कोई सनातनी है, लेकिन जहाँ पे बात इंडियन फेस्टिवल की आ जाती है, सनातन धर्म की आ जाती है, वहाँ पर दुनिया के अंदर यूनिटी पाई जाती है। दोस्तों पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन अरब देशों से यूएई से इस समय यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने दिवाली की बधाई दी है दुनिया को और कहा है कि यूएई और विश्व भर में दिवाली मना रहे सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके और आपके परिवार के जीवन में शांति, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए। उन्होंने ये ट्वीट किए हैं हिंदी में, अंग्रेजी में और अरबी में। साथ में यूएई में भी दिवाली के पटाखे देखने को मिले हैं। यूएई में रहने वाले दिवाली मनाने वाले समुदाय ने बहुत ही शानदार दिवाली मनाई है और सुना नहीं कि वहाँ किसी ने पटाखों के ऊपर बैन लगाया हो या फिर इस तरीके की कोई गतिविधियाँ, कोई एक्टिविटी वहाँ से कोई खबर सामने नहीं आई। जबकि भारत में बहुत सारी जगह जो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रशासन है वो इस तरीके के तुगलकी फरमान निकालता दिखाई दे रहा है। और मुझे लगता है कि दुबई का जो ये कदम है ये बहुत सारे उन लोगों को और आकर्षित करने वाला है जो HNI भारत से हर साल भाग जाते हैं खाड़ी देशों में। आपको पता होगा जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं वो हर साल भारत छोड़ देते हैं। 5000 से ऊपर ही संख्या है जो HNI भारत छोड़ के दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं और इनमें जो मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं ये दिवाली मना। क्या वजह है कि जो यूएई है और जो शेख जिनको हम कहते हैं उनका झुकाव सनातन धर्म की तरफ बहुत ज्यादा क्यों आ रहा है? पहली बात तो ये कि दुबई जो है कारोबारी मुल्क है, ठीक है, और जो लोग कारोबार करते हैं ना वो मज़हब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते। जबरदस्त। वो कहते हैं जी कारोबार करना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, हमें कारोबार करना है। वो सबके साथ कारोबार करते हैं। तो जो दुबई है वो बेसिकली कारोबारी मंडी है, इंटरनेशनल कारोबारी मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, वहाँ इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हाँ, मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है। देखिए मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या? जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है। कोई समझे ना समझे तो बात है। आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है, क्यों पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानी होगी तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूँगा। अगर दुनिया का असूल है, नफरती करोगे तो मैं आपको नफरती बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता। ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, ठीक है। हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, तो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट दे के जो है इलेक्ट करते हैं वो भी चोरियों में लग जाते हैं।
बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते हैं, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले देखिए, हम हुक्मरानों पे सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना उसका काम है, ये नहीं कि हुक्मरान ने किया ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई की इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई की जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो यूएई के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पर नज़र डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहाँ पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा। और उसके बाद जो है दिवाली और इसके अलावा इंडिया का 15 अगस्त देख लो, और हर त्योहारों को वो मनाते हैं। पाकिस्तान को इतना पीछे तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ ने क्यों छोड़ दिया? क्यों हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी इंटरनेशनल लेवल पे? असल में हमारा जो कशकोल है ना वो टूट नहीं रहा। कशकोल नहीं टूट रहा। देखिए, आप जब 24 घंटे मांगते रहेंगे ना, तो मुझे आपसे नफरत हो जाएगी। बोलेंगे आप तो मांगते रहते हैं, थक जाओ, बेजार हो जब देखो ये मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, जब देखो मांगते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो जी इनको। तो ज़ाहिर है उन्होंने भी वो हमारे सर पे थोड़ी रहेंगे जी, इनको ही पालते रहे हम। उन्होंने अपना निज़ाम बनाना है, ज़ाहिर है उनका एक मुल्क है, उन्होंने अपने आप को सेट करना है। दुबई एक इंटरनेशनल शहर है जी, उसने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर रखना है। तो वो थोड़ी अब हम ही देता रहेगा, आखिरकार वो वक्त आएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। मुझे सवाल में मुझे बताएं कैसे पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया जाता है ये जो त्यौहार हैं, होली हो, दिवाली हो, चाहे सिख कम्युनिटी के कोई त्यौहार हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, और कैसे करना चाहिए? बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए कैसे करना चाहिए इस पर तो हम बाद में आएंगे ना। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे दूसरे पाकिस्तानी हैं, अदर कम्युनिटीज के पाकिस्तानी हैं, उनके त्योहार जो उनके इवेंट्स जो हैं उनको सेलिब्रेट कैसे किया जाता है मैं आपको ये बताती हूँ। यहाँ पे बेशक कोई सिख हो, बेशक कोई हिंदू हो, बेशक कोई क्रिश्चियन हो, ठीक है, उनके जब भी इवेंट्स आते हैं, मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे लाहौर में पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है, उसमें एक होली का इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा था, और क्या हुआ था आपको पता है? बिल्कुल, एक ग्रुप ने अटैक, जो मजहबी ग्रुप था उन्होंने अटैक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये इस्लामिक कंट्री है, ये होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबकि ठीक है इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान है, हम किसको फॉलो करें? पाकिस्तान बनाया किसने? कायदे आजम ने। जिस बंदे ने पाकिस्तान बनाया है, आप उसके फुटप्रिंट्स को तो देखें, उनकी स्पीच में भी उनके अमल को तो देखिए, उनकी सोच को तो देखिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स आजाद है, ठीक है। वो जो इधर जितने भी लोग रहते हैं, जो चाहे वो जो मंदिर में जाना चाहते हैं वो मंदिर में जाने के लिए आजाद है, जो मस्जिद में जाना चाहते हैं वो मस्जिद में जाने के लिए आजाद है। पाकिस्तान बना किस लिए था? हर शख्स जो इस बाउंड्री में मौजूद है उसकी आजादी, उसकी रिस्पेक्ट के लिए बना था। तो हम तो यहाँ पे उनको खुल के सेलिब्रेट करना, हम उनको विश नहीं करते, सेलिब्रेट करना तो दूर की बात है। नहीं, बिल्कुल, ये पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में ऐसा वाकया पेश हुआ था कि होली सेलिब्रेट की जा रही थी हिंदू कम्युनिटी की तरफ से। लेकिन एक चीज मैंने नोट की है, मतलब देखें, आपने ये स्टार्ट में इतना गुस्से में और इस तरीके से बोल रही हैं, आपको नहीं लगता फिर भी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो किया जाता है? यानी कि अगर सिंध में चले जाएं, वहाँ के कुछ इलाकों में सेलिब्रेट किया जाता है, उनके जो मोहल्ले, उनके जो विलेज होते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस देखी है, मुझे दोनों साइड की ओपिनियन रखनी है और अनबाइस रहना है। मैं अगर कहूँ कि जी नहीं पाकिस्तान में सेलिब्रेशन ही नहीं होती होली की, आप भी सोशल मीडिया पे देखें, कहीं ना कहीं आपको कहीं सिंध में किसी विलेज में सेलिब्रेशन होती नजर वाले लोग हैं। लेकिन जब ये दुबई में जाते हैं और इन्हें वहाँ यहाँ से अच्छा माहौल मिलता है, ये दुबई में अच्छे तरीके से त्योहार मना लेते हैं, इनको पटाखे फोड़ने की आजादी होती है, इनके ऊपर पत्थरबाजी नहीं होती, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे HNI बड़ी संख्या में यहाँ से दुबई माइग्रेट करते आपको दिखेंगे आने वाले कुछ समय में। जो हर साल जो नंबर आता है, इस बार हो सकता है कि वो और भी बढ़ जाए। अब दिवाली की शुभकामनाएं अरब देशों से आई है, लेकिन पाकिस्तानियों को चुल मच रही है। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इस धरती से इन लोगों ने दिवाली की शुभकामनाएं दी है, और इसी को लेके बहुत सारे पाकिस्तानी इस समय अपना आपा खो बैठे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब भाग के कहाँ जाएं। तो एक कहावत है कि नया जो होता है वो प्याज ज्यादा खाता है, तो पाकिस्तानियों के ऊपर वही इस समय लागू होती है, और इस समय ये जम के प्याज खा रहे हैं। जबकि जो UAE वाले हैं वो इंसानियत की तरफ अपना कदम बढ़ाते देखे जा रही हैं। कुल मिला के UAE और खाड़ी देशों से आ रही शुभकामनाओं को लेके बहुत सारे भारतीय जो यूजर्स है उन्होंने बड़े ही पॉजिटिव कमेंट किए हैं, और दोनों देशों के बीच ये जो दिवाली मनाने वाले कॉमन लोग हैं, इन्हें भी अच्छा फील होगा जब UAE के प्रेसिडेंट इनको दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग UAE में बाजारों में खरीदारी करते दिखे हैं। दीपावली के वहाँ
अलग से स्टॉल लगे हुए थे। जिस तरीके का माहौल आपको भारत के कुछ बाजारों में देखने को मिलता है, ठीक वैसा ही माहौल दुबई में भी था। अब ये सब देखे पाकिस्तानियों से रहा नहीं जा रहा, और जब एक रिपोर्टर ने पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, उसके मुंह के आगे माइक लगाया और थोड़े से सवाल पूछते ही वो बेचारा फूट पड़ा। इतने सालों से जो इसके अंदर जहर भरा जा रहा था, वो जहर धीरे धीरे रिसने स्टार्ट हुआ और रिपोर्टर जो है वो देखता रह गया। कुल मिला के यही सारी बातें इस समय पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, और बहुत सारी वीडियो तो ये जो यूट्यूबर्स होते हैं ये दिखाते ही नहीं है। कुल मिला के सिचुएशन वहाँ पे काफी खराब है, और उन्होंने प्याज जम के खाने स्टार्ट कर रखे हैं। बाकी स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, चाहे इकोनॉमी हो या फिर उनका कोई भी सेक्टर हो जो एक देश के लिए, एक समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए आवश्यक होता है, वो सब के सब आपको पाकिस्तान में गर्त में जाते दिखेंगे। और इसका एक ही रीजन है, ये मानवता से दूर जाते जा रहे हैं और प्याज खाने पे इनका ज्यादा जोर